नमस्ते। अच्छा, छुट्टियों की बात आते ही हम सबके मन में क्या आता है? शायद बड़ी बड़ी जगहों के ख्याल है ना। लेकिन सोचिए, क्या हो जब दिल किसी महंगी जगह के बजाय कहीं और खींचा चला जाए। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये हमें एक ऐसी जगह ले जाएगी जो शायद हम सबकी सबसे प्यारी यादों का घर है, हमारा नानी का घर। तो सवाल ये उठता है कि एक परफेक्ट वेकेशन का मतलब आखिर है क्या? क्या इसका मतलब है स्विट्जरलैंड या मालदीव जैसी कोई महंगी शानदार जगह, या फिर वो छोटी छोटी अनमोल यादें जो किसी बहुत ही साधारण सी जगह पर बन जाती हैं? हमारी आज की पूरी कहानी, पता है, इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। कहानी है तीन बहनों और उनके परिवारों की। गर्मियों की छुट्टियां बस शुरू ही होने वाली हैं और माहौल में ना एक अलग ही एक्साइटमेंट है। लेकिन यहीं यहीं पर शहर की चकाचौंध और गांव की मिट्टी की उस भीनी भीनी खुशबू के बीच एक बहुत ही दिलचस्प टकराव पैदा होता है। अब देखिए, एक तरफ तो थीं ये तीनों बहनें जिनके दिमाग में स्विट्जरलैंड, मालदीव और मनाली जैसे फैंसी डेस्टिनेशंस घूम रहे थे। और दूसरी तरफ थे उनके बच्चे। और भाई, उनकी तो जिद बस एक ही थी, नानी का घर, और कुछ नहीं। ऐसा लग रहा था मानो नानी के प्यार ने उन सब पर कोई जादू सा कर दिया हो। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं थी, पता है, ये शहर में अपने बच्चों को पाल रही उन माओं की एक असली चिंता थी। सोचिए, सालों की मेहनत से जो एक रूटीन बनाया है, जो डिसिप्लिन सिखाया है, गांव का वो खुला माहौल, वो आज़ादी, कहीं उस पर पानी ना फेर दे। बस यही एक डर था जो उन्हें खाए जा रहा था। तो भाई, आखिर में जीत तो बच्चों की जिद की ही हुई और गाड़ी चल पड़ी गांव की ओर। लेकिन जैसे ही उन्होंने गांव की सीमा में कदम रखा ना, शहर की वो चमचमाती उम्मीदें और गांव की सीधी सादी हकीकत के बीच का जो टकराव था, वो बिल्कुल साफ दिखने लगा। यहां पर असल में दो अलग अलग दुनियाएं टकरा रही थी। एक तरफ बेटियां, जिन्हें हर चीज में कोई ना कोई कमी दिख रही थी। पैर धोने की रस्म उन्हें एक फॉर्मेलिटी लग रही थी। नानी का प्यार से चॉकलेट देना भी उन्हें डिसिप्लिन तोड़ना लग रहा था। और बच्चे, अरे बच्चों के लिए तो ये जगह किसी जन्नत से कम थी ही नहीं। एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ से बस प्यार और दुलार ही बरस रहा था। और टकराव की वजहें क्या थीं? बहुत छोटी छोटी बातें। जहां माओ को सड़क किनारे बिकने वाले उस बर्फ के गोले में सिर्फ बीमारी नजर आ रही थी, वहीं बच्चों को उसमें जिंदगी का असली मजा मिल रहा था। जिस मिट्टी से शहर में माएं अपने बच्चों को बचाती फिरती थीं, उसी मिट्टी में खेलकर आज बच्चे वो आज़ादी महसूस कर रहे थे जो शहर की चारदीवारी में शायद कहीं गुम हो गई थी। और फिर आया वो पल जिसने सच में उन माओं के दिल की धड़कनें रोक दी। जब उन्होंने अपनी आंखों से अपने बच्चों को आम के ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़े हुए देखा ना, तो उनके दिमाग में बस एक ही शब्द गूंजा, खतरा। उनकी आवाज में जो घबराहट थी, उसमें एक मां का डर बिल्कुल साफ झलक रहा था। देखिए, एक ही पल के ये दो कितने अलग अलग पहलू थे। जहां माओं की आंखों में सिर्फ और सिर्फ गिरने का डर था, वहीं बच्चों के लिए ये जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर था। वो सिर्फ आम नहीं तोड़ रहे थे, वो तो अपने बचपन की सबसे मीठी यादें बना रहे थे। लेकिन इन सारी शिकायतों और चिंताओं के शोर के बीच कहानी में एक बहुत ही शांत सा मोड़ आता है। प्यार का एक छोटा सा अनकहा सा पल, जो इन बेटियों का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब कहानी एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही इमोशनल मोड़ लेती है। दिन भर की शिकायतों और थकान के बाद एक बेटी, रीता, के सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। और तब कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने शायद उम्मीद भी नहीं की थी। उसकी माँ तुलसिया चुपचाप उसके पास आकर बैठती हैं और बहुत प्यार से उसके सिर में तेल की मालिश करने लगती हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो रीता के बचपन में किया करती थीं। वो स्पर्श वही था, वो दुलार वही था। उस एक पल में जैसे रीता को याद आ गया कि बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ का प्यार कभी नहीं बदलता। और बस इसी एक पल ने रीता के पूरे नजरिए को जैसे झकझोर कर रख दिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो लोग तो बस शिकायतें ही किए जा रहे हैं, और उनकी माँ, वो बिना एक शब्द कहे, बिना कुछ मांगे, बस सब कुछ करती जा रही हैं। शायद यही तो एक संयुक्त परिवार की असली ताकत होती है ना, जहां प्यार की कोई शर्त नहीं होती। ये जो छोटा सा एहसास था ना, ये एक बड़े तूफान से पहले की शांति जैसा था। क्योंकि अब कहानी अपने सबसे बड़े, सबसे इमोशनल मोड़ पर पहुंच रही थी। एक ऐसा मोड़ जहां तीनों बहनों को एक साथ अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होने वाला था। तो होता यह है कि बहनों का ध्यान अपनी माँ की पुरानी, कुछ फीकी पड़ चुकी साड़ी पर जाता है, और अपनी शहरी सोच के हिसाब से वो अपनी माँ को ही टोकने लगती हैं कि वो नए कपड़े क्यों नहीं खरीदती। उन्हें लग रहा था कि वो अपनी माँ की भलाई की बात कर रही हैं,
लेकिन वो एक बहुत बड़ी सच्चाई से बिल्कुल अनजान थीं। तभी उनकी भाभी मिताली उनकी ये बातें सुन लेती हैं और वो एक बहुत ही सीधा लेकिन चुभने वाला सवाल पूछती है, और यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। कभी-कभी एक छोटा सा सवाल भी तो सबसे बड़ा सच सामने ले आता है। वो पूछती है, दीदी आपने कभी मम्मी को एक भी साड़ी गिफ्ट की है? बस एक सवाल, और उस एक सवाल के सामने तीनों बहनों की सारी सलाहें, सारी शिकायतें सब की सब धरी रह गईं। इस एक सवाल ने उन्हें वो आईना दिखा दिया था जिसे वो शायद देखना ही भूल गई थीं। एक सवाल, और तीनों बहनें शर्म से बिल्कुल चुप हो गईं। उस एक पल में उन्हें एहसास हुआ कि वो हमेशा अपनी माँ से सिर्फ लेने की ही उम्मीद करती रहीं, देने के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। अचानक उनकी सारी शिकायतें, सारी सलाहें, सब कुछ उन्हें खोखला लगने लगा। और बस इस एक एहसास ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जब नजरिया बदला ना, तो नज़ारे भी बदल गए। अब उन्हें उसी गांव में, उसी परिवार में और अपनी माँ में वो सब कुछ अच्छा दिखने लगा जिससे वो अब तक नज़रअंदाज करती आ रही थीं। अब देखिए, जिन चीज़ों की वो कल तक बुराई कर रही थीं, आज वही चीज़ें उन्हें अच्छी लगने लगीं। उन्हें दिखा कि गांव की मिट्टी और वो सादा खाना उनके बच्चों को बीमार नहीं बल्कि और ज़्यादा मजबूत और खुश बना रहा है। उन्हें समझ आया कि प्रकृति के साथ जुड़ना कितना ज़रूरी है, और ये भी समझ आया कि एक संयुक्त परिवार का बिना शर्त वाला प्यार क्या होता है। ये नानी का घर सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि एक एहसास है, सुरक्षा का और अपनेपन का। और विदाई का दिन, उस दिन भी माँ ने साबित कर दिया कि एक माँ का दिल आखिर क्या होता है। उन्होंने अपनी बेटियों को तोहफों से लाद दिया। घर का बना अचार, पापड़, ताजे आम, नए कपड़े और तो और हर नाती पोती के लिए एक चांदी का सिक्का। ये उस माँ का प्यार था, उस संयुक्त परिवार की ताकत थी जहां देने वाले हाथ कभी थकते ही नहीं। और आखिरकार वो पल भी आया जब तीनों बेटियां अपनी माँ से लिपट कर रो पड़ीं। उन्होंने कहा, मम्मी हमें माफ कर दो, हम आपको कभी समझ ही नहीं पाए, हम गलत थे। उनकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन दिल में अपनी माँ के लिए सम्मान और प्यार अब पहले से कहीं कहीं ज्यादा था। उन्हें समझ आ गया था कि असली खुशी महंगी चीज़ों में या बड़ी बड़ी जगहों पर नहीं है। असली खुशी तो परिवार के साथ बिताए इन अनमोल पलों में है। उन्होंने सीखा कि स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों से कहीं ज्यादा सुकून नानी के आंगन की ठंडी हवा में है, और महंगे रेस्टोरेंट के खाने से कहीं ज्यादा स्वाद माँ के हाथ के बने खाने में है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है ना, कि क्या इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी जड़ों से, अपने उन रिश्तों से इतने दूर आ गए हैं जहां हमारी असली खुशी छिपी है? शायद इसका जवाब हम सबके अंदर